स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि हम आज बात करने वाले हैं इफ़ फंक्शन की। इफ़ फंक्शन काफ़ी यूज़फुल है जब भी हमें कहीं कंडीशन लगानी होती है और कंडीशन के बेस पे वैल्यू लेकर आनी होती है। तो उस दौरान हम इफ़ का यूज़ करके काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, और ये काफ़ी एमआईएस में भी यूज़ होता है और काफ़ी डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ होता है। तो इस फंक्शन को यूज़ करके आप अपनी लाइफ थोड़ा सा ईजी बना सकते हैं। और चलिए फिर हम आप आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले कि हम जान लेते हैं कि जैसे कि आप सबको पता है मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं। अगर आपको इन सभी टॉपिक्स में से किसी में ट्रेनिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, और अफोर्डेबल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी हमें अरेंज करा सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है इफ़ कंडीशन। सो पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इफ़ कंडीशन होता क्या है। इफ़ फंक्शन टेस्ट ए कंडीशन। इफ़ द कंडीशन इज मेट it is considered to be true. If the condition is not met, it is considered as false. Depending upon the result, one of two actions will be carried out. So इसका सिंपल सा फंक्शन है कि आप इसके अंदर कंडीशन लगाकर, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आप कुछ प्रिंट कर सकते हैं, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कुछ प्रिंट कर सकते हैं। तो आप जैसे कि आप देखेंगे नीचे इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है। इफ़ कंडीशन, पहले हमें इफ़ लिखना होता है, उसके बाद उसकी कंडीशन देनी होती है, फिर कॉमा लिखकर अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्या प्रिंट हो, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो क्या एक्शन हो। इसमें आप एक्शन के अंदर कुछ प्रिंट भी करा सकते हैं और कुछ नया फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो आगे चल के हम देखते हैं कि कैसे ये इफ़ कंडीशन डेटा के साथ काम करता है। तो लेट मी चेक। सो हमारे पास मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें हमारे पास नेम है, सेल्स है, टारगेट है और रिज़ल्ट है। तो हमारे पास कुछ लोगों के नाम हैं जो सेल्स करते हैं और उनको कुछ टारगेट दिए हुए हैं, और सेल्स के अकॉर्डिंग हमें उनका रिज़ल्ट निकालना है कि वो टारगेट अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके अंदर सिंपल सा लिखा हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द सेल्स फिगर एंड द टारगेट फॉर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ईच हैव देयर ओन टारगेट विच दे मस्ट रीच। तो हर किसी सेल्स गाय को अपना टारगेट अचीव करना है, जो कि टारगेट उनके सामने लिखा हुआ है। तो और हमें रिज़ल्ट प्रिंट कराना है। अगर टारगेट्स अचीव कर रहे हैं तो क्या प्रिंट हो, अगर टारगेट नहीं अचीव कर रहे हैं तो क्या प्रिंट हो। तो आप जैसे कि आप कंडीशन देखेंगे कि इसके अंदर लिखा हुआ है इफ़ C31 मीन्स सी एलन की अगर सेल्स ग्रेटर देन उसके टारगेट से हो तो उसको अचीव लिखें, अदरवाइज नॉट अचीव लिखें। तो आइए हम इसको करके देखते हैं तो ये काम कैसे करता है। तो हम लिखते हैं इफ़ और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब हम लिखते हैं कि हमारा सेल्स, इफ़ माई सेल्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माई टारगेट, अगर मेरी सेल्स मेरे टारगेट से बड़ी हो या बराबर हो तो क्या प्रिंट कराए। मैं कॉलन लिख रहा हूँ, आपको कॉमा यूज़ करना है अगर आप विंडो यूज़र हैं। तो आपको दिख जाएगा कि पहले लॉजिक को टेस्ट करना है सिंटेक्स के अंदर ही, और क्या वैल्यू प्रिंट करानी है अगर ट्रू स्टेटमेंट हो, और वैल्यू क्या रखनी है अगर वो फॉल्स हो। तो ट्रू में मुझे रखना है कि अचीव्ड, तो मैं लिख देता हूँ टारगेट अचीव्ड, टारगेट अचीव्ड। और अगर ये मेरी कंडीशन नहीं मैच होती है तो मेरे को क्या प्रिंट कराना है, मेरे को प्रिंट कराना है नॉट अचीव्ड। तो सिंपल कंडीशन है, पहले मेरे को अपनी सेल रेंज देनी है, उसके अंदर क्या कंडीशन मैं चेक करना चाहता हूँ, और फिर मैं क्या ट्रू स्टेटमेंट हो तो फिर क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, और फॉल्स हो तो क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ। अब मैं एंटर मारूंगा तो आप देखेंगे कि क्योंकि इसका टारगेट 5,000 था और सेल्स उसने 1,000 की है, इसीलिए नॉट अचीव दिखा रहा है। और जैसे ही आप देखेंगे मैं इसको 5,000 से बढ़ाऊंगा या फिर 5,000 करूँगा तो इसका टारगेट अचीव शो करने लग जाएगा। तो आप थोड़ा सा आप इसको चेक करिए कि आप कहीं पर भी आपके जैसे सेल्स बढ़ती जाएगी डे टू डे, वैसे वैसे वो आपको इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए पहचानना कि कौन से लोग वो हैं जिनकी सेल्स टारगेट अभी अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो मैं इसको दोबारा से 2,000 कर देता हूँ, और इसी तरह हम इसको फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे तो आपको हर किसी उसके अंदर दिखाई देने लग जाएगा कि किस किस ने अपना टारगेट अचीव किया है और किस किस ने नहीं किया है। तो इस तरीके से हम इस इफ़ कंडीशन का यूज़ करके काफ़ी चीज़ें अपनी कंडीशन के बेस पे प्रिंट करा सकते हैं या फिर उसके आगे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, ताकि आपको
जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। हैव अ नाइस डे।